हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे और उस नगर में उनके प्रजा, राजा की पत्नी भी थी। राजा के 2 संतान थे। राजा अपने प्रजा को भाई बंधु के समान समझते थे। राजा साहब अपने नजर के सामने किसी भी व्यक्ति को आंसू आंखों का देखना पसंद नहीं करते थे। कोई प्राणी को ये नहीं चाहते थे कि मेरे सामने वो बिना वस्त्र के रहे, बिना भोजन के रहे। राजा साहब उसे देकर ही अपने घर से चलाते थे। राजा साहब का एक पुत्र और एक पुत्री थी। राजा साहब 2 संतान पाकर बड़े खुश थे। अपने आप को राजा बड़े खुशनसीब समझते थे। राजा साहब अपने पत्नी को बहुत प्यार करते थे। एक दिन का बात है यही दीदी कि राजा साहब की पत्नी बीमार पड़ गई और बीमार पड़ जाने के बाद इतना ज्यादा तेजी से उनका तबीयत बिगड़ गया कि राजा साहब इलाज भी करवाने में असमर्थ रहे। डॉक्टर के पास राजा साहब नहीं ले जा सके और राजा साहब की पत्नी का देहांत हो गया, यानी स्वर्ग सिधार गई। राजा जो थे, राजा बड़े दुखी हो गए। अपने ही पत्नी को अपने हाथों से अग्नि संस्कार किए, कर्मठ किए, लेकिन दोनों बच्चे को लेकर बड़ी परेशान थे। राजा बड़े दुखी थे। राजा नहीं तो किसी से बोलते थे, नहीं तो किसी के पास बैठते थे, सिर्फ अपने दोनों बच्चे में परेशान रहते थे। राजा के मंत्री सलाहकारी राजा को सलाह दिए कि हे राजन, आप यदि ऐसे रहेंगे तो राज पे दूसरा राजा चढ़ाई कर लेगा और मेरा राज को जीत ले जाएगा, मुझे मार डालेगा। और यदि मुझे मार देगा तो आप भी जीवित नहीं रहेंगे, आपको भी मार डालेगा, आपको संतान भी मारे जाएगा। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि बच्चे को दासी के पास छोड़ दीजिए और चलिए अपना काम पर ध्यान दीजिए। राजा कहने लगे कि राज दरबार में बैठेंगे, लेकिन अगल बगल दोनों बच्चे को बिठाएंगे, उसके बाद ही हम राज दरबार में बैठेंगे। मंत्री सलाहकारी जो थे वो इस बात पे अटल रह गए और बोले कि कोई बात नहीं, ठीक है, अपने बच्चे को लेकर चलिए। राजा साहब जो थे अपने बच्चे को लेकर राज दरबार में जाने लगे, राज सिंहासन पर बैठने लगे। लेकिन कभी कभी राजा कोई अच्छे बात करते रहते थे तो उनका बच्चे जो था पूरा कस के जोर से चिल्लाने लगता था, राजा की कान गूंजने लगता था। राजा जो थे, राजा अपने प्रजा से सही से बात नहीं कर पा रहे थे। राजा को लगा अपने बच्चे को छोड़कर घर पे और राज दरबार राज सिंहासन पे बैठेंगे। राजा साहब अपने बच्चे को छोड़ राज दरबार में राज सिंहासन पर बैठने चले गए। लेकिन हुआ क्या, राजा साहब के बच्चा जो था खेलते खेलते कहीं सड़क के किनारे चला गया और किसी जानवर ने राजा साहब के बच्चे का मारा तो राजा साहब का बच्चा घायल हो गया। राजा साहब के पास कोई व्यक्ति गए दौड़ते भागते और राजा से बोले, राजा राजा आपका घर में तो अनर्थ हो गया। राजा सौकर कहने लगे, राजा अपने जीवन से ज्यादा बच्चे से प्यार करते थे, क्या हुआ आखिर मेरा घर में? जो व्यक्ति गए थे राजा के पास बोले, राजा साहब आपका पुत्र का किसी जानवर ने मार दिया और वो तो घायल हो गया है। राजा साहब गुस्सा से तरमरा गए
घर आए, बच्चे को देखे, खून से लथपथ था बच्चा। अब राजा कहते हैं मैं किससे बात करूं, किस पे सौंपूं अपने बच्चे को। दासी तो देखभाल अच्छा से की नहीं, क्योंकि वो तो इसका मां नहीं थी। भला ये तो काम में व्यस्त थी, तो मेरा बच्चा का किसकी परवाह। अब राजा साहब मंत्री से कहते हैं मंत्री साहब मेरे बात सुनिए। मुस्कुराते हुए मंत्री बोले राजा साहब क्या बात है। राजा साहब इस बच्चे को मां को हम लाना चाहते हैं, क्या आप मेरे शादी रचवा देंगे। मंत्री हंसते हुए बोले राजा साहब ये तो बड़ी खुशी का बात है। आप यदि शादी कर लेंगे तो आपकी पत्नी घर पे आ जाएगी, आपकी पत्नी घर पे आ जाएगी, बच्चे की देखभाल करेगी। इसीलिए आप बच्चे का देखभाल के लिए यदि ब्याहता पत्नी ब्याह करके ले आएंगे तो बड़ा सौभाग्य की बात है। राजा साहब इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और लोगों में चर्चा हो गया। पूरे राज्य में पता चल गया कि राजा साहब विवाह करने के लिए तैयार हैं। राजा साहब के विवाह के सुनकर सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। अब राजा के लायक एक सुंदर पत्नी ढूंढ दी गई, सुंदर सी कन्या ढूंढ दी गई। राजा साहब धूमधाम से उसके साथ विवाह कर लिए। अपने पत्नी से बात रखे कि देखो मैं तो विवाह करना किया हूं, लेकिन अपने बच्चे के लिए। मेरे बच्चे जो है उसको मां बन के ज्यादा रहना, मेरा पत्नी कम। लेकिन भला ऐसे कैसे हो सकता है। कोई भी लड़की है तो ब्याह होकर गई है दुल्हन बन के, तो अपने पति के साथ ज्यादा रहना चाहती है। बच्चे तो उसका था, लेकिन मां तो बनेगी, लेकिन पहले तो पत्नी। कुछ नहीं बोली नई रानी, राजा के साथ बातचीत करने लगी। धीरे धीरे राजा उससे घुल-मिल गए और अपने पत्नी का दर्जा दे दिए। अब रानी जो थी रानी राजा को इतना चाहने लगी, इतना प्यार करने लगी कि राजा बड़ी रानी को भूल गए और छोटी रानी से अधिक प्यार करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब तो छोटी रानी जो थी दोनों बच्चा उसे मां समझने लगा, जो लड़का था वो भी, लड़की थी वो भी। अब रानी को परेशान करते रहता था बच्चा, रानी को तो चैन से जीने नहीं देता था। बच्चा का संभालने में वो असमर्थ थी, बिल्कुल संभालना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे समय बीता, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। छोटी रानी का एक भी संतान नहीं हुआ। अब जब छोटी रानी का संतान नहीं हुआ तो छोटी रानी राजा को पुत्र और पुत्री को देखकर बड़ा क्रोधित होती थी। हे भगवान, राजा का तो 2 संतान है, पर मेरा तो एक भी नहीं। मेरा बुढ़ापा का सहारा कौन रहेगा। भला ये सवत का बेटा मेरा कभी पुत्र बन सकता है? नहीं। बच्चा जो था राजा का 12 साल का हो गया। अब छोटी रानी सोचती है राजा की दूसरी पत्नी, हे भगवान मैं क्या करूं। अब तो इस बच्चा के जब तक नहीं मरवाएंगे तब तक चैन का रोटी नहीं खाएंगे और शांति का नींद नहीं ले पाएंगे। घर में खुशी नहीं आ सकता है, मेरा कोख से संतान नहीं होगा। राजा का तो पुत्र है, तो भला मेरा संतान हो या ना हो, राजा का क्या मतलब। रात्रि में राजा के साथ रानी सोई, पांव दबाने लगी। पांव दबाते दबाते अपने पति से कहती है कि स्वामीनाथ, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं। राजा बोले, बोलो प्यारी, क्या बात है। बड़े मुस्कुरा रही हो, आज तो बड़ा खुश लग रही हो। रानी बोली, राजा साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप बताएंगे। राजा कहने लगे, भला क्यों नहीं, अरे जो कहोगी वो बताएंगे। भला तुम्हारे सामने मेरा संसार में कुछ है। तुम्हारा मुस्कान तो जैसे लग रहा है कि कमल का फूल खिला है बीच तालाब में। रानी जो ये बात सुनी तो उसे तो बहुत खुशी मिला और बोली कि राजा साहब, संसार में सबसे ज्यादा प्यारा
और सबसे ज्यादा जिसे चाहते हैं वो आपके जीवन में कौन है? सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं और सबसे ज्यादा मान सम्मान किसे देते हैं? राजा साहब कहने लगे, अरे ये बड़ी बात है, ये तो मेरा बेटा है। सबसे ज्यादा प्यारा संसार में, मेरा जीवन से भी ज्यादा मेरा बेटा है, उससे हम ज्यादा प्यार करते हैं रानी साहब। रानी तो जल भुन गई अंदर से, लेकिन ऊपर से खलखलाने लगी और कहने लगी कि राजा साहब, बिल्कुल आपका बात और मेरा बात सेम सेम है, क्योंकि आपका चाहत जिस बच्चे पे है उसी चाहत मेरा भी है। जिस बच्चे से आप ज्यादा प्यार करते हैं उसी से तो ज्यादा प्यार हम भी करते हैं। मेरा जीवन में भी सबसे ज्यादा मेरा बेटा है प्यारा। राजा साहब बोले, अच्छा की बात है, दोनों का तो एक ही मिलन है, एक ही बात है मन में। हाँ राजा साहब। अब रानी जो थी मन में ठान ली कि क्या बहाना लगाएंगे जो इस बच्चे को हम मार डालें। दीदी बहाना लगाने के लिए मन में सोच रही है, रात दिन उसके मन में चल रहा है कि अब क्या करे। एक दिन का बात है कि रानी जो नई रानी थी, उनका एक पड़ोसन थी। पड़ोसन रानी के पास रोज बैठती थी। रानी साहब से पूछी, रानी साहब आप बड़े उदास हैं, क्या बात है? कई दिन से देख रहे हैं आपका चेहरा पे उदासी छाया रहता है, आखिर बाग का फूल क्यों मुरझाया है? रानी बोली, ऐसा कोई बात नहीं है माँ जी। अरे नहीं बेटी, कुछ तो बताओ जिसमें मैं तुम्हारा समस्या का समाधान करूं। रानी बोली, क्या कहूं माँ, जब तक मेरा सवत का बेटा रहेगा, क्या मेरे पति मेरा उद्र से बच्चा जन्माना चाहेंगे? नहीं, कोशिश करेंगे कि मेरा गोद में भी संतान खेले। ऐसा बात सुनकर पड़ोसन कहती है, बेटी तू बेटी और मैं मां बन जाऊंगी, तू मेरा कहना मानेगी? हाँ अवश्य मानेंगे, क्यों नहीं। अरे पुत्री ऐसा करो, क्या करना कि बड़े प्रेम से अपने बेटे को पलंग पे बुला लेना और उसका हाथ पांव में तेल लगा देना और अपना चूड़ी तोड़ लेना, कपड़े फाड़ लेना और जोर जोर से चिल्लाना। राजा साहब जब आएंगे तो बोल देना कि शादी किसके लिए किए, आप अपना लिए या अपना बेटा के लिए। राजा साहब बोलेंगे, नहीं अपना लिए किए हैं, बेटा के मारपीट करेंगे, घर से निकाल देंगे। पर बोल देना कि नहीं राजा साहब इसको मत निकालिए, अब ये संभल जाएगा। बोले ठीक है, ऐसा ही करेंगे, अच्छा की बात है। अब झट से वहां से चल गई रानी, नई रानी, और जाके अपना पलंग सुंदर से फूलों से सजा दी, फूल से सजा के, और अपने बेटा को बोली, बेटा क्या कर रहा है? जो सौतेला बेटा था उसे बोली, क्या कर रहा है बेटा? मां मैं तो खेल रहा हूं। अरे बेटा आओ ना, तेरा पाँव गंदे लग रहा है, तेरा हाथ भी अजीब लग रहा है, आओ तेरा पाँव हाथ में थोड़ा तेल लगा देते हैं। दीदी तेल लगाने के बहाने सौतेली माँ अपने पलंग पे सौतेला बेटा को बुला ली और उसका पाँव हाथ में तेल लगा दी। जब राजा का आने का टाइम हुआ तो क्या कर ली कि अपना चूड़ी फोड़ ली और कपड़े फाड़ ली और चिल्लाने लगी। राजा दरवाजा पर पहुंच चुके थे। राजा दौड़ के गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? राजा साहब देखते हैं कि अरे मेरा पत्नी का हाथ का चूड़िया टूटा हुआ है और पूरा कपड़ा फटा हुआ है, ये किसने किया? रानी बोलती है कि राजा साहब आपका लाडला बेटा ये कहता है मांग का सिंदूर धो दो, हाथ का
शंखा चूड़ी तोड़ दो और कपड़े उतार दो और मेरा जीवन संगनी बन जाओ। माँ नहीं, मेरा जीवन संगनी। ऐसा कैसे हो जा सकता है राजा साहब? नहीं राजा साहब, ये बेटा नहीं, ये तो लगता है कि कोई क्रमकीट है। ये बात सुनकर राजा एक तेगा लिए और तेगा लेकर पुत्र को काटने चले तो पुत्र के आवाज निकलता है, सुनो का सुनो जे पिताजी, हमारे बचनिया जी। अरे सुन ले मन चित लगाई जी, नहीं ओ में फोरले जे पिता, आहत शंखा चूड़िया जी। अरे नाही फरली चिरवा से चोली जी, धर्म के माता जी पिता, अधर्म के बेटवा जी। अरे अपने से फारे चीरा चोली जी, अपने से फोरलन जी पिता, आहत शंखा चूड़िया जी। अरे काटी देहु सिरवा हमारा जी, साता के बोलिया जी पिता, नहीं हम भूलाए वे जी, झूठ बोलिया हम नहीं बोलव जी। दीदी, पुत्र जो है अपने पिता से विनती कर रहा है। इतना ही में माँ जो थी अपने पति से हाथ, सौतेली माँ, कसाई माँ, पति के हाथ को पकड़ ली और तेगा हाथ में लेकर कहती है, स्वामीनाथ, क्या मेरा ओद्र से जन्म लेता और ऐसा कुकर्म करता तो क्या आप उसे मार डालते? मत मारिए, मेरा तो है ही पुत्र, ये तो मेरा पुत्र ही है, इसे क्यों मार रहे हैं? मत मारिए। राजा कहने लगे, अरे मूर्ख, तेरा बात पे तो मुझे विश्वास नहीं, लेकिन देखो देखो तुम्हारा जो माँ है कितना दयालु है, कितना दया के सागर है इसके पास भरा। देखो तुम्हारा मरने से इसे कितना डर है, नहीं मारने दी। बेचारा बच्चा तो निर्दोष था। अब रानी के पास आसपास भी नहीं भटकने लगा बच्चा, अब दूर ही रहता, बाहर ही रहता, बाहर ही भोजन करता। अब राजमहल के अंदर तो घुसने नहीं लगा। उसका बहन जो प्यारी गुड़िया थी वो बाहर ही भोजन ला के देती थी और बाहर ही बंगला में वो लड़का सोने लगा। धीरे धीरे 4-6 महीना, साल भर बीत गया। रानी सोचती है कि उस दिन तो राजा साहब मार रहे थे पर उसको तो मारने नहीं दिए, लेकिन अब मैं क्या करूं, कैसे उसका प्राण लूं, कैसे वो मरेगा। अब रानी का मन में खलबली मच रहा है। रानी जो है वो चिंतित है। एक दिन का बात है कि फिर से तो रानी प्रतिदिन राजा के साथ रहती थी। उस दिन भी गई। रानी बड़ी उदास थी, बहुत उदास थी। राजा कहने लगे, क्या हुआ, क्या कहूं राजा साहब, मेरा मन बड़ा बेचैन है। क्या हुआ रानी साहब? मुझे मांस खाने का मन कर रहा है। मांस खाने का मन कर रहा है? हाँ राजा साहब। कैसा मांस? कहो तो मैं जंगल से शिकार करके कल ले आता हूं। नहीं राजा साहब, आपका जो पुत्र है, मेरा बेटा, जी कर रहा है उसका मैं खून पीऊं और मैं उसका मांस खाऊं। क्या राजा साहब अपने पत्नी के लिए करेंगे? राजा कहते हैं, अपना जान दे देंगे, मेरा पुत्र क्या है। राजा साहब तुरंत तेगा ले लिए और तेगा लेकर जाकर बंगला में अपने पुत्र को 2 खंड कर दिए।
दो खंड करके और उसका रक्त छानकर और अपने पत्नी को लाकर दे दिए। लो, रक्त लो मेरा बेटा का, पी लो। जो पत्नी थी, पत्नी रक्त पाकर बड़ी प्रसन्न हो गई। बाथरूम में जाकर नाली पे रक्त गिरा दी और बोली, राजा साहब, रक्त बड़ा मीठा था, उसका मांस खाएंगे तो और मजा आएगा, रक्त तो पी ही नहीं। अब उसका दो खंड किया हुआ बंगले में जाकर रानी देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर कहती है, राजा साहब जल्दी से उसको खंड टुकड़े में कर दीजिए और उसको कढ़ाई में सिझाकर भोजन बनाएंगे। दीदी, जो बहन थी, बहन को पता चल गया कि मेरे पिताजी ने मेरे भाई को काट कर दो खंड कर दिए हैं और दो खंड करके और छोड़ दिए हैं, रक्त माता को दे दिए हैं। रात्रि का समय था। राजा साहब बोले कि सवेरा होने का इंतजार करिए रानी, जब सुबह हो जाएगा तो इस बच्चे का काट कर और आपको कढ़ाई में बनाकर सुंदर सा भोजन देंगे। राजा की पुत्री जाग गई, रानी जाकर बिस्तर पे सो गई, राजा भी सो गए। राजा की पुत्री बच्चे को एक बुढ़िया में लेकर अपना भाई को और सोचती है कि मैं कहां ले जाऊं। एक दाई थी, उनके घर काम करती थी, राजा के घर, उसी के घर उस लड़की ने हिम्मत करके और लेकर चली गई। ले जाकर उसके घर रख के कहती है कि दाई मां, मेरे पिताजी ने मेरे भाई को दो खंड कर दिए, अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। अब भाई के बिना हम भी नहीं जिएंगे, जब इस संसार में मेरा भाई नहीं तो कोई नहीं। मरियो ने गले रे मेरा अमोरा महातारिया जी, पिताजी के धरी लेहली हाथ जी, भाई रे बहिनिया मिले अरली संग सथवाजी, माता के करली पुकार जी, के करे सहर वे हमा अरहिए ना जीविता जी, सती होई वे भाई से बाहीना जी। भगवान से कह रही कि भगवान किस लिए जिंदा रहे, भाई बहन सती हो जाएंगे अच्छा रहेगा। अपना भाई बहन दोनों साथ रह रहे थे, माता मर गई थी, माता के पुकारते थे, लेकिन भाई बहन आसरा लगाए थे कि एक दिन माता मिलेगी। माता तो कसाई आई, हे भगवान मेरे जैसा माता सौतेली किसी का नहीं देना। अब बेचारी यही भगवान से कह रही है। दीदी सवेरा हुआ, राजा गए बंगले में, रानी गई बंगले में, तो वहां तो मरा हुआ भी लाश नहीं था। राजा इधर उधर खोजने लगे लेकिन वो लाश नहीं मिला। रानी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा रास्ते का कांटा तो हट गया, मेरा रास्ते का कांटा हट गया, अब मेरा रास्ता में कोई नहीं। दीदी ये जो लड़की थी, लड़की जाके महादेव के मंदिर में रोने लगी, तड़पने लगी, बिलाप करने लगी और भगवान से कहने लगी कि भगवान मेरा प्राण ले लीजिए या तो मेरा भाई का जीवित कर दीजिए। हे भगवान, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरा भाई को मेरे पिताजी मार डाले, घर से निकाल देते, सजा देते, लेकिन ऐसा काम नहीं करते। अब मैं कहां जाऊं। दीदी कई दिन बीत गया, महादेव को दया आ गया। माता पार्वती कहते हैं कि उसका तो मृत्यु था भी नहीं,
लेकिन ऐसा क्यों हो गया? उसको जीवित कर दीजिए, नहीं तो एक निर्दोष कन्या अपना प्राण दे देगी अपने भाई के लिए। भगवान जो थे दीदी, भगवान स्वयं महादेव प्रकट हो गए और एक साधु महात्मा के रूप लेकर कहते हैं, पुत्री इस शिवलिंग में लटकने से क्या होगा, क्या कर रही हो, अपना जान देगी? वो लड़की कहती है कि नहीं बाबा, इस शिवलिंग में लटकने से सब कुछ होगा। मैं अपना प्राण देने के लिए यहाँ शिवलिंग में लटकी हुई हूं। आज 3 दिन बीत गया है, लेकिन मेरा भाई जीवित नहीं हुआ है। ये जो बोरिया में रखा हुआ है मेरा भाई है। मेरे पिता ने अपने हाथों से इसे काट डाले हैं। ऐसा? तो हाँ ठीक है, इसको हम जिला देते हैं। क्या तू महादेव का शिवलिंग छोड़ देगी? हाँ बाबा, इस शिवलिंग को छोड़ देंगे, इसे आप जिला दीजिए। दीदी, जो साधु महात्मा थे, महात्मा झट से कमंडल का पानी बालक पे छिड़क दिए, अमृत जल छिड़क दिए और वो बालक जीवित हो उठा, जीवित हो गया। अब जब जीवित हो गया तो बालक जो था बाबा के पैर में लटक गया और कहता है कि बाबा कच्चा नींद आप मुझे जगा दीजिए, अब हम कहां जाएंगे? बाबा आपके चरण हम नहीं छोड़ेंगे। पार्वती से कहते हैं भोलेनाथ कि पार्वती अब इसे कहां लेकर जाएंगे? आप तो फंसा दिए मुझे, हम इसे कहां लेकर जाएंगे? पार्वती बात सुनकर महादेव को कहते हैं कि महादेव आप देवों का देव महादेव हैं, छलिया हैं, अंतर्यामी है, जगत पिता हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं कहां जाएंगे? अरे बच्चे का कुछ दे दीजिए, बच्चा अपना किनारा हो जाएगा और आप अदृश्य हो जाइए। बोले कि ठीक है। महादेव जो थे उसको मुट्ठी में अक्षत दिए और भभूत दिए। बोले कि लो बेटा, इस भभूत को चारों कोना पर गिरा देना जहां तुम्हें रहना होगा, और जो अक्षत है चारों कोना के बीचों बीच छींट देना और हाथ जोड़ के दोनों भाई बहन बैठ जाना और नमः शिवाय करना। बोले कि ठीक है। उसके बाद मेरा याद करना, बाबा आप कहाँ गए? आप आ जाइए, हम आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बाबा। बच्चा एक मुट्ठी में एक भाई भभूत लिया और बहन जो थी बहन अक्षत ली और लेकर और एकदम बिल्कुल अपने राज के एकदम एकरी में जाके जहां बहुत सारा जो जमीन परीत था, एक खेत में पूरा दूर तक भभूत गिरा दिया। भभूत गिरा दिया और बीच में पूरा चावल छिड़ दिया और हाथ जोड़कर दोनों भाई बहन बैठ गया। महादेव का दया, महादेव का कृपा, हाथ जोड़ के बैठ जाने के बाद सवेरा होते ही दोनों भाई बहन का पलक झपक गया, यानी नींद आ गया, और सवेरा होते ही दोनों का नींद खुल गया। जब दोनों का नींद खुल गया तो देखता है कि महल अटारी बना हुआ है, पूरा सोफा संगमरमर सगरो लगा हुआ है, कहना ही नहीं। घर तो कितना सुंदर है, घर तो देखने लायक है। जब दोनों भाई बहन बाहर निकला तो देखता है बड़ा सा एक तालाब है। अरे कुआं भी है, भगवान का मंदिर भी है, फुलवाड़ी भी है, घर में दाय दासियां भी लगा हुआ है, घर में अन्न धन से भरा हुआ है। ये सब देखकर भाई बहन बड़ा प्रसन्न हो गया। अब दोनों सुखी रहने लगा। सवेरा हुआ तो वहां के लोग को पता चला कि कोई राजा राताराती आकर और बहुत बड़ा राजमहल बना लिया है, बाग फुलवाड़ी के साथ अपना घर तैयार कर लिया है, बड़ा सती राजा है। अब लोग उसे सलामी देने जाने लगे, जाके गोड़े लगने लगे और कहने राजा को 1 कौड़ी 2 कौड़ी देने लगे। राजा आप बड़े राजा हैं, किसी से नहीं दिल लेता था ये बालक,
लोग को दे दिया करता था कि आप भी ले लीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, यदि काम जरूरत पड़े तो मेरे घर आ जाइएगा, आपको काम देंगे। दीदी अब तो राजकुमार और राजकुमारी दोनों बड़ी खुशी से और बड़ी सुखी से रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते ये राजा जो थे, राजा का रातों रात धन संपत्ति सब तहस नहस हो गया। राजा का धन संपत्ति रातों रात तहस नहस हो गया। राजा बिल्कुल कंगाल बन गए। प्रजा ईंट और पत्थर से मारने लगे। प्रजा लोग राजा को कुत्ते के बराबर भी नहीं समझने लगे। कुत्ता को भी दरवाजा पर जाने पर रोटी टुकड़ी दे देते हैं, लेकिन राजा को देखकर जैसे लगे कि पूरा गांव, पूरा जवार पागले की तरह राजा पर भड़क पड़े। दासी चारों तरफ फैला दी कि राजा ने अपने हाथों से अपने ही पुत्र को गर्दन काट दिए और गर्दन काट कर कढ़ाई में सिझाकर मांस बनाकर खा गए। राजा जो थे, राजा को लगा कि ये बात कैसे पता चला, और राजा का बेटी का भी नहीं पता। दीदी कोई को नहीं पता कि 12 कोस के दूरी में वो लड़का और लड़की, राजकुमार और राजकुमारी दोनों बस गए हैं अपने ही राज में, और बड़ा सा महल उनका बना हुआ है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा को अपने राज से निकाल दिया गया। राजा इधर उधर भटकने लगे, भिखारियों की तरह तड़पने लगे। तड़पते 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 इधर उधर दर दर भटकने लगे। और राजकुमार जो था, राजकुमार अपने बहन के शादी का तैयारी कर दिया। कुछ दिन बीता, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष बीता, तो अपने बहन का तैयारी कर दिया। तो बहन के तैयारी कर दिया दीदी, तो पूरा राज का न्योता दिया, और उस राज के उत्तराधिकारी वही राजा का बेटा बना। सौतेली मां तो थी, लेकिन वो अपने पति के साथ कहां गई कोई पता नहीं। राज का उत्तराधिकारी, पूरा राज का लोग उसी का चुन लिया कि राजा साहब, मेरे राजा जो हैं अपने पुत्र को काट दिए हैं और कहां चले गए कोई पता नहीं, क्या आप मेरे राज को राज चलाएंगे? वो तो खुद जान रहा था कि मैं इस राज का राजा का बेटा हूं। वो उत्तराधिकारी बनने को लिए तैयार हो गया और बोला कि इस राज का राजा हम बनेंगे और पूरे प्रजा को खुश रखेंगे। पूरे प्रजा को न्योता दे दिया अपने बहन के विवाह में, और सब प्रजा आए। बड़ा दूर के लोग, बहुत दूर दूर के लोग आए। राजकुमार के राज दरबार पर बारात आ गया। माता पिता जो थे वो भीख मांग रहे थे, चारों तरफ दर दर भटक रहे थे, भीख मांग रहे थे। कुछ लोग बोले कि मेरे घर क्या मांगने आया है? शरीर तो है कंधा जैसा, पत्नी भी बूढ़ी टेढ़ी नहीं है, किसी घर का घर मजदूरी भी देता करती तो शेर भर देता। अरे मेरे घर क्या मांगने आए हो? एक राजा है, उसका बहन का विवाह है, उसके घर जाओगे तो नौकरानी के लिए रख लेगी और नौकर के लिए आप लोग का रख लेगा और गुजर बसर हो जाएगा, जाइए। राजा जो थे वहां से तमतमाए हुए गए, और जब तमतमाते गए तो इनको तो लगा था कि मेरा बेटा है ही नहीं, मैं तो अपने बेटा के मार डाला हूं, मेरा बेटी भी लगता है कहीं मर ही गई। तो राजा जो थे, राजा जाकर अपने बेटा के द्वार पे भोजन कर लिए और बारात का शोभा देखने लगे, बाराती का एंजॉय लेने लगे, नाच मुजरा देखने लगे। राजा रानी दोनों, पूरा प्रजा देख रहे थे। धीरे 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 समय आया समधी मिलन का। राजा का जो बेटा था वो देख लिया था कि मेरे पिताजी इस महफिल में आए हुए हैं, मेरे बहन के बारात में एक भिखारी के रूप में बैठे हैं। लोग कहने लगे कि समधी मिलन कौन करेगा, कन्यादान कौन करेगा? तो राजा का बेटा कहता है कि क्या इस जगह पे कोई इंसान है जो पुण्य करने वाले हैं, मेरे बहन के कन्यादान करेंगे? तो कोई नहीं तैयार हुए, कोई भी नहीं तैयार हुए। लेकिन ये राजा थे अंदर का, इनका एक पत्नी के चलते अपने बेटा को मार डाले थे, लेकिन अंदर का जो उनका हौसला था वो जागृत था।
हाथ उठाकर कहते हैं कि मैं तो एक भिखारी हूं। था मैं 5 वर्ष पहले एक राजा, लेकिन आज मैं दर दर भटक रहा हूं। तो क्या मेरा ये सौभाग्य मिलेगा दान करने का, कन्या दान करने का, समधि मिलन करने का? तो जो भाई था, उसके ही पुत्र था, बोला कि हाँ, आप मेरा बहन का कन्यादान कर सकते हैं। 5 टुक जोड़ा दे दिया, राजा का पोशाक पहना दिया उसे, और राजा का पोशाक पहना के और बोला कि ठीक है, आप मेरे बहन का कन्यादान कर देंगे, पहले समधि मिलन कर लीजिए। समधि मिलन किए, जो विधि होता है दीदी, 8 मंगरा होता है, समधि मिलन होता है, जे भी विधि होता है सब वो राजा ही किए अपना बेटी के। उसके बाद आंगन में भी आकर बैठे, कन्यादान भी किए, विदाई भी हो गया। जब लड़की विदा हो गई तो राजा जो थे 5 टुक जोड़ा उतार कर देने लगे। तो राजकुमार कहता है कि पिताजी, आप हमें चिन्हते हैं? राजा को तो लग रहा है कि अरे मेरा पुत्र है, जिसे विदा किए पूरा प्रजा के सामने, जिसे आप विदा किए वो आपकी पुत्री थी, और जिसे आप 2 खंड किए थे वही मैं आपका पुत्र हूं। राजा साहब तो दंग रह गए, अपने पुत्र के पांव में लपट गए, और मां कहती है कि बेटा, तुम्हारा आसरा में तो मैं दर दर भटक रहा हूं बेटा, तुम्हारा आसरा में राज त्याग दिया हूं बेटा, हमको माफ कर दो बेटा, हम तुमको ढूंढ रहे थे। बेटा बोला, हाँ मां, सच बात है, तू तो ढूंढ ही रही थी, तुम तो सच में ढूंढ रही थी, क्योंकि तू एक नागिन थी, मां नहीं एक नागिन थी, मुझे डसली थी ना, इसीलिए नागिन थी। मां तूने मेरे पिता के हाथों मरवा डाली थी, और मैं तो मर गया था। मेरा बहन ने भगवान के भक्त थी, पूजा पाठ करती थी, भगवान मेरा जीवन को लौटा दिए। पूरे प्रजा ने जान गए, पूरा प्रजा ने सौतेली मां को ईंट और पत्थर से मार दिए, और राजा को भी राज दरबार में रहने का हक नहीं दिए। पूरे प्रजा कहने लगे कि राजकुमार, यदि आप अपने पिता को रखेंगे तो हम सारी प्रजा आपसे विरोध करेंगे, और नहीं तो आप अपने पिता को राज दरबार से निकाल दीजिए। राजकुमार चाहे दुख से या खुशी से अपने माता को तो ईंट और पत्थर से सारे लोग मार दिए, लेकिन पिता को भी त्याग कर दिए। राजा भी अपना नगर से निकल गए, इधर उधर भटकते रह गए, घूमते फिरते रह गए, तड़प तड़प के उनका मृत्यु हुआ। और राजकुमार जो थे, एक सुंदर सा कन्या देखकर वो भी विवाह कर लिए, और अपना राजमहल के अंदर सुखी जीवन बिताए और खुश रहने लगे, पूरे प्रजा के साथ और अपने परिवार के साथ। तो देखिए गुरु भाई बहना, चाहे पुत्र अपना हो या सौतेला हो, किसी जेठानी का हो या तो देवरानी का हो या तो ननद का हो, किसी का पुत्र हो, पुत्र पुत्र है, संतान संतान है, अपना संतान से ज्यादा दूसरे को प्यार देना चाहिए। अपना को डांट देंगे मेरे पास आ जाएगा, लेकिन दूसरे को, बच्चे को डांटेंगे वो मेरे पास नहीं आएगा, बहुत दूर चला जाएगा, जो मुड़कर भी नहीं देखेगा। इसलिए उसे डांटेंगे ही नहीं तो भला दूर भागेगा कैसे, मुझसे प्यार बनाकर रहेगा। इसलिए दीदी, कभी दूसरे को, बच्चा को मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, प्यार देना चाहिए। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो अपना दुख दर्द लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं भगवान के शरण में आपके नाम का, आपके दुख दर्द के लिए मैंने हरण करने के लिए भगवान से अर्जी लगा सकूं, भगवान से प्रार्थना कर सकूं, और भगवान से दया मांगूं कि हे भगवान, उनका दुख दर्द तकलीफ दूर कर दीजिए, उनका सुख दे दीजिए, और उनका जीवन में खुशियां ही खुशियां मिले। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।